आज के कहानी दू झन स्कूल के साथी के हवै जेन मन शुरू ले एक दूसर ला पसंद घलो नहीं करथें। फिर किस्मत ऐसने करथे कि दुन्नो झन एके ठन सुनसान आइलैंड में फंस गईन जहां जिंदा रहना घलो भारी मुश्किल रहीस। महीना महीना तक वो मन ओ आइलैंड में रहीन, लड़े झगड़े, रोहिन हसीन, प्यार घलो होगे और आखिर में कौन जुगाड़ ले बच पाथे, ये सब बात जानूं ये कहानी में। जोहार, मैं आप मन के मितान अमित चौहान संगी हो। कहानी शुरू होते एमा ले, जेन एक सुंदर, होशियार और फेमस स्कूल के लड़की हवे। बिहाना जल्दी उठते, तैयार होते और अपन माँ बाबू और छोटी बहनी स्टेसी संग स्कूल जाए बर निकलते। स्कूल में ओकर ढेरे संगी हवे, जेमे ओकर बेस्ट फ्रेंड लीजी घलो शामिल हवे। दूसरी पेस डीन हवे, आलसी, बेपरवाह, सवेरे देर ले उठते, ब्रश करके घलो सीधे गेम खेले बर बैठ जाते। तेनला पढ़ाई और स्कूल से ज्यादा गेम और अपन मन मर्जी जरूरी लगते। ओकर ददा जैक बार बार समझाते हैं कि ते स्कूल भर लेट हो जाबे, फिर डीन ला खास फर्क नहीं पड़ते। स्कूल में एमा और लिजी बात करत हमें, वहीं स्टीफन नाम के लड़का आके एमा ला हाय कही थे। ये देख के लिजी ओकर मजाक उड़ाते। क्लास में टीचर मिस्टर क्रिश्चियनसन सब ला बताते हैं कि आगू भोर 7 बजे सबो छात्र छात्रा मन ट्रिनिडाड आइलैंड के ट्रिप में जाही। एमा लेट में क्लास में घुसते और वहीं डीन घलो भीतर आके ओकर संग टकरा जाते और हंसत हंसत कही थे, सॉरी शहजादी। लंच टाइम में लिजी अपन संगी मन ला बिहाना वाला सीन बताते और कही थे कि ट्रिप में जाके पूरा हफ्ता मिलही, स्टीफन और एमा के बीच कुछ जमाए के जुगाड़ करबो। फिर एमा कही थे कि पढ़ाई और ट्रिप में ध्यान देना चाहिए। वहीं डीन ला एक चाकू ले सेब काटत देख ले जाते। मिस कोलियर ओकर चाकू जब्त करके प्रधानाध्यापक कोती ले जाते हैं और डीन के बदनाम दिक्कत वाला लड़का वाला इमेज और मजबूत हो जाते। दूसर दिन भोर में एमा खुशी खुशी ट्रिप पर तैयार होते। अपन माता पिता बारबरा और फिल ला धन्यवाद कही थे। डीन शुरू ले ट्रिप जाए पर राजी नहीं रहीस। फिर जैक कही थे कि स्कूल के नियम तोड़ के घरों में बड़े मुश्किल ले तोला ट्रिप में जगह दिलवाया हूं, अब ते जरूर जाबे। तबे डीन मन मार के तैयार होते। सबुझन बस में चढ़ते। स्टीफन एमा ले बात करते और लिजी फिर ओला चिढ़ावे में लग जाते। थोड़े बेरा बाद सब जन ट्रिनिडाड आइलैंड पहुंच जाते। होटल में टीचर मन कही थे कि आज के दिन सबो जन पूल में मस्ती कर सकत हो, फिर डिनर के पहली वापस आ जाना है। एमा, लिजी, स्टीफन और दूसरे दोस्त मन पूल में नहात खेलत हमें। डीन अकेला बालकनी ले सब देखत रही थे। संझा ले स्टीफन कुछ लड़की लड़का मन ला एक लोकल बोट में होवत पार्टी में बुलाते। एमा पहली मना करते, फिर दोस्त मन जबरदस्ती करके मना लेते। पार्टी बोट में एमा अपन फ्रेंड हेलेन ला खोजत रही थे। तबे देखते कि स्टीफन कोनो औरू लड़की ला किस करात हवे। एमा दुखी होके हट जाते। डीन ये सब साइड ले देखत रही थे। ताना मारते कि तोर बॉयफ्रेंड तो मजा लेवा हवे। एमा झल्ला के कही थे कि तोल मतलब नहीं रखना चाहिए। एक हर बीच में अचानक पुलिस के छापा पर जाते। कबर पार्टी में ड्रग्स के खबर मिल गए रहीस। सबो जन घबरा जाते। भगदड़ में एमा फिसल के पानी में गिर जाते। डीन ये देख के बिना सोचे पानी में कूद जाते और एमा ला बचा के एक छोट बोट में चढ़ा देते, जेकर रस्सी बड़े बोट से बंधाए रहीस। डीन पुलिस के झंझट से बचना चाहते, तेकरे ले वो रस्सी काट देते। सोचे रहीस पुलिस चले जाही, तब तक बड़े बोट कोती लौट जाबो। फिर तूफान आना शुरू हो जाते और बड़े बोट दूर हो जाते। रात में भारी लहर तूफान के बीच छोट बोट बहत बहत दूर अरेबियन सागर में पहुंच जाते। डीन के फोन भीग के खराब हो जाते। एमा के फोन में नेटवर्क नहीं रहीस। एमा झल्ला के कही थे कि अगर हमन पार्टी बोट में रहते तो ये सब नहीं होइस रही। डीन ढांढस बघार थे कि कौन न कौन हमन ला जरूर खोज लही। तब है एमा दूर एक आइलैंड देखते और डीन हिम्मत करके बोट ला ओ तरफ ले जाए बार हाथ से चप्पू जैसने चलाते। बहुत मेहनत के बाद दोनों जन आइलैंड में पहुंच जाते। एमा फिर से फोन चेक करते, फिर नेटवर्क नहीं मिले। बोट में डीन ला एक फ्लेयर गन मिलते, वो ला अपन संग रखे रही थे। उनके मन उम्मीद करते हैं कि आइलैंड घूमबो, कबर कौनु मानुख, नाव या मदद दिख सकत है। यही दूसरी पेस होटल में पता चलते कि पिछली रात वाली पार्टी से एमा वापस होटल नहीं आए हैं। लिजी बताते कि वो ओला आखिरी बेरा पार्टी बोट में देखीस। अटेंडेंस लेके टीचर मन ला पता चलते कि डीन घलो गायब है। अब सब लद संदेह हो जाते कि दोनों संग कुछ हो गए है। पुलिस पूछताछ करते, फिर कही थे ऐसने केस अक्सर होते, शायद वो मन अपने आप वापस आ जाही। फिर अगर समुद्र में फंस गए ही तो खोजना मुश्किल रही। एमा और डीन के माता पिता स्कूल आके प्रधानाध्यापक संग झगड़ा जवाब करते, फिर ठोस जवाब नहीं मिले। आइलैंड में एमा और डीन जंगल के भीतर बढ़ते और एक सुंदर झरना देखते। डीन मजा में एमा के फोटो खींचे करते। फिर एमा गुस्सा होके कही थे कि हमन यहाँ फंस गए हैं, मोला पढ़ाई, प्रोजेक्ट और आगे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहिए। अगर जल्दी नहीं निकलें तो सब बर्बाद हो जाही। ओकर चिंता साफ दिखते।
दिन भर घूम घाम के जब वो मन समुद्र के किनारे में वापस लौट के आवत हमें तो देखते कि जोन छोट बोट से आए रही वो लहर में बहक के गायब हो गए। बस एक लाइफ जैकेट बची से। थकान भूख और डर ले हार के दोनों जन आगी जला के रात उही किनारा कोती बिताई के तय करते। डीन देखते कि एमाला ठंड लगा थे तो वो अपन शर्ट उतार के उला दे देते। दोनों आगी कोती बैठ के आशा करते हैं कि कल तक माता पिता मन खोज नहीं। अगली भोर डीन उठते तो देखते कि एमा समुद्र के किनारे में रेत में बड़ बड़ SOS लिखा थे ताकि जहाज या हेलीकॉप्टर दिखी तो बचा ले। एमा कही थे कि सबसे पहली काम पानी और आसरा के है। डीन समुद्र में तैरे बर जाते। एमा होकर देखत रही थे। होटल तरफ पुलिस ला एक खाली छोट नाव मिलती जेकर बारे में शक रहीस कि एमा और डीन वहीं में रहन हुई। एमा के पेरेंट्स और जैक घलो परेशान होके आगे प्राइवेट रेस्क्यू टीम लगाए के बात करते। फिर पुलिस कही थे कि वो मन अपन काम करत हमें। आइलैंड में एमा के मन ला लगते कि कोई औरू घलो आसपास हवे। काबर पानी भरोबर जावत बखत ओकर ला अजीब महसूस होते जैसने कोनो देखत होवे। दोनों जन मिल के पत्तों डाल से झोपड़ी बनाते। फिर समुद्र के किनारे में औ बड़े अक्षर में SOS लिखते। जंगल में खाए के जोन जोन चीज मिलते फल जड़ नारियल केला वो सब से गुजारा करे लगते। गर्मी ज्यादा होते एमा अपन फुल पैंट ला काट के शॉर्ट बना लेते। काबर ना तो लंबा पैंट झिलात है ना अपन अंडरगारमेंट में खुले में घूमे सका थे। रात झोपड़ी में डीन सुते रही थे। एमा धीरे धीरे ओकर पास आके लेट जाते। डीन नींद में मुड़ के ओकर ऊपर हाथ रख देते। एमा घबरात नहीं बल्कि पहली बार खुद उला करीब महसूस करते। अगले दिन झरना में नहावत बखत डीन सनस्क्रीन मांगे पर आ जाते। एमा ओकरला दूसरी तरफ से जाए कही थे काबर ते तो खुद पहरेदारी के बने रहीस। वो ओकरला बताते कि ओकर मन लागते आइलैंड में कोनो औरू घलो हवे तेकर खेती ले पहरेदारी कहे रहीस। ओती शहर में न्यूज में चलत है कि एमा और डीन महीना भर ले लापता है। पुलिस ला लागते कि अब वो मन जिंदा नहीं रहीन और अब बस लाश खोजत जाते। एमा के पिताजी फिल सोचते कि घर लौट के छोटी बहनी स्टेसी के देखभाल करें। फिर बारबरा अभियू घबराए है। फिल ओकरला ढांढस देते। दूसर दिन जैक बारबरा संग हेलीकॉप्टर से समुद्र ऊपर ऊपर खोजबो शुरू करते हैं। आइलैंड में एक दिन डीन ला जमीन में पुराना मानुक के खोपड़ी दिखते। एमा बुरी तरह डर जाते कि शायद ये घलो हमर जैसने यहाँ फंस गए रहीस और मर गए और अब हमर हाल घलो ऐसने होही। डीन ओकरला समझात है कि हो सकत है कोनो मछुआ या स्मगलर रहीस। फिर हमर पाछू हमर परिवार वाले हैं। अगर हमन एक दूसरे के साथ देबो ना तो कबो हारू नहीं। यही रात दोनों जन एक दूसरे के करीब आते हैं किस करते हैं और पहली बार सगरी हद पार करके गहरा रिश्ता बना लेते हैं। एमा बार ये सब कुछ पहली बार रही थे। बाहर तूफान आए हैं। फिर एमा पहली बार डर के बजाय वो तूफान और अपन भावना दोनों ला एंजॉय करते। सुबह डीन कहूं दिखत नहीं। एमा घबरा के जंगल में ढूंढत ढूंढत ओकर ले पहुंचते। देखते कि डीन एक गड्ढा खाना थे। बाद में पता चलते कि वो जोन कंकाल मिलिस वो ला दफन करके मन में अपन मरे मैया बर शांति खो जाते। एमा गिर जाते घुटनी में चोट लगते। डीन ओकर देखभाल करते। झरना कोती दोनों नहात खेलत हमें। डीन अपन मैया के सड़क हादसा में मरे के बाद बताते और काबर वो स्कूल में चुप चुप रही थे ये बात एमा पहली बार समझते। बरसात शुरू होते। डीन बरसात में नाचते खेलते। एमा घलो हीन भींगत हंसत रही थे। डीन ओकर बाल में फूल लगा देते। दोनों के रिश्ता अब साफ साफ प्रेम में बदल चुके रहीस। जब जब मन करे वो मन अपन भाषा में तूफान और भूकंप कही के शारीरिक नजदीकी के मजा लेते। तुआ तुरी नहाए धोए मछली फल खाए झोपड़ी बनाए शिकार सिखत सिखत दिन बढ़ जाते। करीब 100 दिन से ज्यादा हो जाते। बाहर की दुनिया में पुलिस आधिकारिक रूप से खोज बंद कर देते। सब ललाग थे दोनों मर गए हैं। फिर एमा के माई बारबरा और डीन के दादा जैक मन के मन में अभी थोड़ा सा आस बाचे हुए। एक दिन आइलैंड के ऊपर से प्लेन की आवाज आते। दोनों खुला जगह कोती भागते। एमा ऐसे बैग में रखे फ्लेयर गन खोजते फिर नहीं मिले और प्लेन निकल जाते। एमा के मन अब पक्का हो जाते कि आइलैंड में कोनो औरू घलो हमें जिन मन उनके सामान चुरात हवे। समय गुजरत जाते। दोनों सोचते अब कहू बचैया कि आज छोड़ दबो और यही आइलैंड में जिंदगी बिताबो। शिकार करना फल तोड़ना झोपड़ी में रहना। अब वो मन आइलैंड के रहिया बन गए हैं। यही बीच में एमा बार बार उल्टी करे लगते। डीन पूछते काते प्रेग्नेंट तो नहीं। एमा घबरा के मना करते कही थे बस हालात खराब है। दोनों आधे मजाक आधे डर में बात टाल देते। एक दिन झोपड़ी के ऊपर के पेड़ से एमा के खोए चीजमन छोटी छोटी सामान गिरना शुरू हो जाते। दोनों ऊपर देखते तो देखते कि एक बंदर ओमन के सामान ले खेला था। ओकर हाथ में उहे फ्लेयर गन घलो हवे जेकर खोज कुछ दिन पहले करत रहेन। एमा केला दिखा के बंदर ला ललचाते। बंदर गन नीचे फेंक देते। यही बखत ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुना पड़ते। दोनों खुला जगह कोती भागते। एमा जल्दी जल्दी फ्लेयर गन लोड करके फायर करते। लाल रोशनी आसमान में चमकते। हेलीकॉप्टर वाला मन ओमन ला देख लेते और आखिरकार करीब 3 महीना लगभग 100 दिन बाद दोनों के बचाव होते। एयरपोर्ट में परिवार दोस्त मीडिया सब आके एमा और डीन ला गले लगाते। बाहर की दुनिया भर एमा सर्वाइवर हीरो बन जाते। डीन चुपचाप बने रही थे।
घर वाले दोनों ला अलग अलग घरे ले जाते हैं। रात में डीन चुपचाप एमा के घर आते, दोनों बात करते हैं कि शहर के आम जिंदगी अब कैसे अजीब लागत हवा। कपड़ा, रोशनी, भीड़ भाड़ सब अलग अलग थे। डीन अलग किस करे बर झुक थे, फिर एमा कही थे कि हर 10 मिनट में माँ बाबू चक्कर कमरा में झाकत हवे, तेकरे ले ओला अभी जाए बर कही थे और अगले दिन वाली सेलिब्रेशन पार्टी में नाके मिलबो कही थे। दूसर दिन पार्टी में सब लोग खुश हवे। एमा के पेरेंट्स सबों के सामने धन्यवाद देते हैं। डीन किनारा मन अकेला खड़ा रही थे। स्टेसी एमा के कमरा में आके कही थे कि जब ते लापता रहीस हमन सोच लिए रहीन कि ते कभू वापस नहीं आए। अब जौन दिन मिल के रही थन वो बहुत कीमती हवे। बहनी दोनों अपन अपन प्यार जताथे और प्रॉम पार्टी मन एक संग जाए के तय करथे। डीन अपन मैया के कब्र कोती जाके रोथे, अपन मन के सब दुख बोल देथे। प्रॉम के रात डीन टीवी देखत बैठे रही थे। ओकर दादा जैक कही थे कि का ते मोर कोट पहन के पार्टी मन जाबा। आखिरकार वो कोट पहन लेथे। वहीं एमा स्टेसी के संग प्रॉम हॉल में पहुंच गी रही थे। लीजी ओकरला बोले के बहाना ले बाहर के दरवाजा तक ले जाते और वहां एमा देखते कि बारिश में भिंजत खड़े डीन कोट पहने चुपचाप ओकर इंतजार करत हवे। एमा के दिमाग में आइलैंड के सब याद, तूफान, झरना, झोपड़ी, डर, प्यार एक बेर में घूम जाए लगते। वो पार्टी छोड़ के बहिर जाते। दोनों एक दूसर ला देख के मुस्कुराते हैं, करीब आते हैं, किस करते हैं और बारिश में एक संग खड़े हो जाते हैं। एमा अब समझ लेते कि असली अपनापन वो आइलैंड वाला साथी हवै जेन संग वो जिंदा रहना सीखे रहीस। यही प्यार भरा सीन में कहानी खत्म हो जाते। त संगी हो कहानी बने लागी सोही त चैनल ला लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जोहार।